हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। यहाँ पर प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनमें गुण पाया जाता है परिवर्तनशील संयोजकता का और संकुल यौगिक बनाने का। परिवर्तनशील संयोजकता, परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक का निर्माण। संकुल यौगिक का संकुल यौगिक का निर्माण। तो चलिए बच्चों समझते हैं इसे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं, संक्रमण तत्वों की संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के कारण ये अच्छे उत्प्रेरक के रूप में अच्छे उत्प्रेरक के रूप में अच्छे उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होते हैं। अच्छे उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए बच्चों, उदाहरण में हम एक अभिक्रिया लिखेंगे, जिसमें कि जो आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन की क्रिया करता है परसल्फेट आयन के साथ में। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में आयोडाइड ऑक्सीकृत हो जाता है आयोडीन में। यहाँ पर हमें प्राप्त होता है सल्फेट आयन। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण तत्व कार्य करता है, वह है आयरन थर्ड, यानी आयरन प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में। आयरन थर्ड यानी आयरन प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक की भूमिका को समझे। अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अभिक्रिया को देखें किस प्रकार यहाँ पर संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो आयरन है प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। यह पहले तो आयोडाइड आयन को परिवर्तित करता है आयोडीन में। तो बच्चों यहाँ पर स्वयं परिवर्तित हो जाता है आयरन प्लस 2 में। यहाँ पर स्वयं आयरन प्लस 2 में ये परिवर्तित हो जाता है और आयोडीन को ऑक्सीकृत कर देता है। और बच्चों फिर दोबारा से आयरन प्लस 2 जो है, ये क्रिया करता है यहाँ पर परसल्फेट आयन के साथ में। और ये परसल्फेट आयन को सल्फेट आयन में परिवर्तित कर देता है और बच्चों स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें इसकी जो संक्रमण तत्व आयरन है, इसकी परिवर्तनशीलता, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर हमें परिवर्तनशीलता देखने को मिल रही है। पहले प्लस 3 से प्लस 2 में गया, आयोडीन को ऑक्सीकृत किया, स्वयं अपचित हुआ। फिर से प्लस 2 में था और यहाँ पर ये प्लस 3 में गया, यहाँ पर इसने सल्फेट में परिवर्तित किया और स्वयं यहाँ पर ऑक्सीकृत हो गया। देखिए बच्चों, हमने आयरन को प्लस 3 में लिया था और हमें वापस ये प्लस 3 में ही प्राप्त हुआ, लेकिन अभिक्रिया के दौरान इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हुआ। वो जो इसी प्रकार से ये संक्रमण तत्व अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तनशीलता का गुण दर्शाते हैं और उसी के कारण यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तनशीलता का गुण दर्शाते हैं और उसी के कारण ये अच्छे उत्प्रेरक के रूप में प्रभावी होते हैं, जिसे कि हमने एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझ भी लिया। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।